हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर 3 दोहे जिसे लिखा है बिहारी जी ने, इसे पढ़ रहे थे। आज इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो पढ़ लें ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, अथवा छाया भी कब छाया को ढूंढने लगती है, बिहारी के दोहे के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ज्येष्ठ मास में ग्रीष्म ऋतु प्रचंड रूप धारण कर लेती है, गर्मी बढ़ जाती है, धरातल सूर्य की तेज किरणों से मानो जलने लगता है, पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी भी गर्मी से बचने के लिए छाया की खोज करते घूमते रहते हैं। छाया भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती और जो छाया मिलती भी है उसमें शीतलता नहीं है। इसी कारण कवि ने कहा है कि छाया भी ज्येष्ठ मास की दोपहरी में छाया ढूंढने लगती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, पूरा जो धरातल है वो सूर्य की किरणों से जलने लगता है, पशु पक्षी भी गर्मी से इतने परेशान हो जाते कि वो छाया ढूंढते हैं। यहाँ तक कि खुद छाया भी छाया ढूंढती है। क्यों? क्योंकि जो छाया गर्मी वाली होती है वो शीतलता ठंडक नहीं प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे हिया की बात स्पष्ट कीजिए। बिहारी की नायिका कागज़ पर कुछ भी नहीं लिख पाती और ना ही अपने प्रिय को मौखिक संदेश ही भेज पाती है। संदेश भेजने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। संदेश भेजने में असमर्थ नायिका को ऐसा लगता है कि उसके हृदय की सारी बातें नायक के हृदय को स्वयं ही मालूम हो जाएंगी। क्योंकि प्रेम अनुभूति का विषय होता है, यह मूक होता है। इसके बावजूद इसे समझना कठिन नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वालों के हृदय आपस में जुड़े होते हैं। कवि इसे स्पष्ट करने के लिए नायिका की आंतरिक भाव चेष्टा का सहारा लेता है। तो बिहारी की जो नायिका है वो कागज़ पर नहीं लिखना चाहती है और ना मौखिक संदेश, ना बोलकर अपने संदेश को देना चाहती है, क्योंकि उसे लाज आती है। और संदेश भेजने में भी वे असमर्थ नायिका, उनको ऐसा लगता है कि नायक उनके मन की बात को खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो अनुभूति का विषय होता है, न कि बोलने का। और इसे समझना कठिन नहीं है, क्योंकि दो हृदय आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदेश को संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। तो कवि बिहारी ने अपने दोहे में जप माला, छापा, तिलक जैसी रूढ़ियों को व्यर्थ माना है। उनके अनुसार इन प्रवृत्तियों से किसी उद्देश्य को नहीं साधा जा सकता। हृदय की शुद्धता ही ईश्वर को पाने का माध्यम होता है। यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो रूढ़ियों में से हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का निवास सच्चे हृदय में होता है। कवि ने अपने दोहे में ईश्वर की प्राप्ति तथा मन की शांति के लिए हृदय की शुद्धता को महत्व दिया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिहारी जी है वो जप माला, छापा, तिलक ये सभी चीज़ों को व्यर्थ मानते हैं और कहते हैं कि अगर अच्छे हृदय से, हृदय की शुद्धता से अगर हम ईश्वर को याद करें तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि दिखावे से और मन में हमारी जब शुद्धता नहीं भरी हो तो हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी सच्चे हृदय में ही निवास करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति से ही मन को शांति भी मिलती है और हमारा हृदय और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है। नेक्स्ट है, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को क्यों छिपा लेती हैं, अथवा गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी छिपाए जाने में क्या रहस्य है, दोहे के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए।
अथवा गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है, बिहारी के दोहे के आधार पर लिखिए। गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में रास लीला के दौरान बतरस यानी बातों के आनंद का अनुभव कर रही हैं। इस बीच कृष्ण जब जाने लगते हैं तो गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। गोपियों के बीच राधा शपथ लेती हुई बांसुरी छिपाने से इनकार करती है, किंतु उसकी भौं की कुटिल मुस्कान से कृष्ण को पता चल जाता है कि बांसुरी को राधा ने ही गोपियों की सहायता से छिपा दिया है। गोपियाँ कृष्ण के साथ बतरस यानी बातें करने के आनंद को लंबे समय तक प्राप्त करना चाहती है और इसी कारण वे कृष्ण की बांसुरी को छिपा देती है। तो रासलीला किस तरीके से किया जा रहा है कि गोपियां हैं वो कृष्ण से ज़्यादा बातें करना चाहती हैं और कृष्ण की बांसुरी को छिपाती है, और ये इस बात से राधा इनकार भी करती है कि बांसुरी उनके पास है, लेकिन राधा के भौं की कुटिल मुस्कान से कृष्ण को पता चल जाता है कि राधा ने ही गोपियों की सहायता से बांसुरी को छिपाया है। ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण से बातें करना चाहती है, इसीलिए वो बांसुरी को छिपा देती है। नेक्स्ट है, कवि बिहारी ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बिहारी श्रृंगार के प्रतिनिधि कवि हैं। मिलन की विभिन्न स्थितियों तथा चेष्टाओं का उन्होंने सुंदर चित्र सामने रखा है। नायक नायिका अनेक लोगों की उपस्थिति में भी अपने प्रणय निवेदन की अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम में करते हैं। नायक सांकेतिक रूप में नायिका से कुछ कहता है। नायिका के रूठने की चेष्टा से नायक रिझ जाता है। नायक को खुश देखकर नायिका और खिंच जाती है तथा दोनों के नयनों का मिलन होता है। प्रेम की स्वीकृति से उनके चेहरे खिल उठते हैं, जिससे नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार दोनों आंखों में ही बातें करते हैं। नायिका विभिन्न भाव चेष्टाओं को दर्शाती हैं। इस प्रकार सभी की उपस्थिति में नायक नायिका परस्पर बातें करते हैं तथा संकेत के माध्यम से ही अपने प्रेम को पुष्ट करते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे सांकेतिक तौर पर दोनों बातें करते हैं। नायक नायिका के रूठने से नायक को भी गुस्सा आता है, और जब नायक खुश होता है तो ये चीज़ देखकर नायिका को और ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन दोनों के नयन जब मिलते हैं तो दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते हैं और नायिका शर्मा जाती है। दोनों ही आंखों में बातें करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। बिहारी ने श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करने के लिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। नीलमणि पर्वत में श्री कृष्ण के शरीर तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना प्रकट की गई है कि किस तरीके से श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन है, जिसमें नीलमणि पर्वत में श्री कृष्ण के शरीर का और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना किस प्रकार से प्रकट की गई है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निधाग। सांप एवं मोर तथा मृदक एवं बाघ एक दूसरे के स्वभावगत शत्रु है, किंतु छाया तथा शीतलता पाने की कामना से सब एक साथ निवास कर रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में जंगल का हिंसक वातावरण तपोवन के समान शांत एवं पवित्र बन गया है। बिहारी ने इस पद में गर्मी की भीषणता के साथ प्राणियों की एकता को दर्शाकर मनुष्यों को शिक्षा दी है कि हमें भी विपत्ति काल में शत्रुता को भूलकर एक दूसरे का भला सोचना चाहिए, कि ये सारे जो जीव जंतु हैं वो अपने ही आप में एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन कष्ट के समय में, दुख के समय में, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो ये सब शांत हो जाते हैं और उस गर्मी में इनमें एकता देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये बिहारी जी भी कहना चाहते हैं कि विपत्ति के समय में हम सभी लोगों को शत्रुता भूलकर एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।
नेक्स्ट है जब माला छापै तिलक सरै न एको कामू मन काचे नाचे वृथा साँचे राचे रामू। कवि ने इस दोहे में धार्मिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को व्यर्थ माना है। उसके अनुसार माला जपने, छापा तिलक लगाने भर से कोई भक्त सिद्ध नहीं हो सकता यदि मन ही शुद्ध नहीं है। हृदय की कालिमा लेकर तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर का निवास शुद्ध तथा सत्य से पूर्ण आत्मा में ही होता है। मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भावना होने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कवि बिहारी इस पद के माध्यम से नीति का उपदेश देते हुए ढोंग करने वालों को सचेत करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को सच्चे हृदय का होना आवश्यक है। इसके लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे लोग धार्मिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को कवि व्यर्थ मानते हैं, बेकार मानते हैं। उनके अनुसार माला जपना, छापा तिलक भर से कोई भक्त नहीं बन जाता, बल्कि मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन में ही मैल है तो ईश्वर भक्ति करने से क्या फ़ायदा। और इसी माध्यम से नीति का उपदेश देते हुए वो कहते हैं, ढोंग करने वाले को सचेत करते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को सच्चे हृदय से उनको याद करना चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।